बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। नानी के गांव में मौजूद इस पुरानी हवेली पर जब भी मेरी नजर पड़ती तो एक खौफ की कैफियत मुझ पर तारी हो जाती। मगरिब के बाद तो कोई यहाँ से गुजरता भी नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मुझे अक्सर ही दूध पहुँचाते पहुँचाते मगरिब हो जाती थी और यहाँ से गुजर कर ही मैं घर पहुँचती थी। नानी मेरा इंतजार कर रही होती थी। फरजाना ने पैसे दे दिए या नहीं, वो पहले ही मुझसे सवाल करती। मैं जब नफी में गर्दन हिलाती तो बड़बड़ाते हुए इसे गालियां देने लग जाती। जाहिर है हम दोनों नानी नवासी का गुजारा दूध पर ही तो हो रहा था, लेकिन गांव वालों के ये बात कैसे समझ आती। फिर कहती अच्छा यास्मीन से ही पैसे ले आती, इसका शौहर तो हजारों रुपए कमाता है। अम्मा अभी इसने कहा है अगले हफ्ते ही दूंगी। ये सुनकर नानी के चेहरे पर मायूसी दौड़ जाती। मुझसे इनका उदास चेहरा देखा नहीं जाता था। मैं तो चाहती थी मेरी नानी हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहे। इस पूरी दुनिया में एक यही तो मेरा सहारा थी। इस दिन नानी बड़ी परेशान थी। कहने लगी गाय का चारा भी खत्म हो गया, पैसे भी नहीं है। मैं कहने लगी नानी आपको गाय की फिक्र है लेकिन मेरी नहीं। मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। मेरी शक्ल फाका ज़दा हो रही थी। वैसे ही मैं इतनी कमजोर थी। नानी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी अच्छा जा अपनी मामी से दो रोटी और थोड़ा सा सालन ले आ, हम दोनों नानी नवासी का पेट भर जाएगा। मैं मामी से बहुत डरती थी, लेकिन नानी के कहने पर डरती डरती इनके घर गई। वो आलू गोश्त के सालन खा रहे थे। तभी मैं मामी से कहने लगी मामी थोड़ा सा सालन दे दें और दो रोटियां भी, नानी ने कहा है। तभी मामी बड़बड़ाती हुई कहने लगी बस एक बुढ़िया को गोश्त की खुशबू आनी चाहिए, फौरन ही तुझे मांगने के लिए भेज देती है और तू भी आ जाती है भिखारन खाने के टाइम पे। इनके सारे बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। मुझे शदीद जिल्लत का एहसास हुआ। दिल तो चाह रहा था कि बगैर सालन रोटी लिए यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन फिर पूरी रात भूखा मरना पड़ता। इसीलिए इन्होंने बादल नख्वास्ता मुझे थोड़ा सा सालन और दो रोटी दे दी। फिर मैंने नानी के सामने कोई भी बात का जिक्र ना किया, क्योंकि अगर उन्हें बता देती तो नानी दूसरे ही दिन मामी से लड़ने पहुंच जाती। लेकिन अगले दिन जो हुआ उस बात ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि इस दिन जब मैंने यास्मीन खाला के पैसों का तकाजा किया तो वो कहने लगी कल से दूध लेकर नहीं आना। मेरे चेहरे पर मायूसी छा गई। इसने मुझसे दूध ही ना खरीदा। अब मैं बचा हुआ दूध लेकर वापस घर की तरफ जा रही थी, जब अचानक ही इस हवेली के पास से गुजरते हुए मुझे एक आवाज सुनाई दी, सुनो लड़की, ये दूध मुझे देकर जाओ। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि सामने एक, मेरा नाम मरियम है, मैं एक यतीम लड़की अपनी नानी के साथ रहती थी। पहले मैं सिर्फ माँ की तरफ से यतीम थी। मेरी माँ मुझे जन्म देते हुए मर गई थी। मैंने इसे देखा भी नहीं था। हाँ अक्सर तस्वीरों में अपनी माँ को देखा था, वो बहुत ही खूबसूरत थी। फिर अब मुझे पालने मेरा बाप लगा था। जब मैं 2 साल की हुई तो घर वालों ने इनकी शादी करवा दी। अब मेरी सौतेली माँ मेरे सर पर आ गई। ऐसे में नानी को मेरी फिक्र होने लगी। वो अक्सर ही मुझसे मुलाकात करने आती। मैं अपनी नानी से बहुत घुल मिल गई थी, लेकिन जो जो मैं बड़ी होती गई सौतेली माँ का रवैया मेरे साथ बदलने लगा, क्योंकि इनकी अपनी भी 3 औलादें इस दुनिया में आ चुकी थी। ऐसे में अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। जब मैं 14 साल की हुई तो एक दिन उन्होंने नानी को बुलवाया और कहने लगे देख अम्मा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं जानता हूँ कि तू सकीना से कितना प्यार करती है, वो तेरी बेटी थी। इतना ही प्यार तू अब अपनी नवासी से भी करेगी, इसलिए मरियम को अपने साथ ले जा। अब्बा ने खुद ही मुझे नानी के पास रहने की इजाजत दे दी थी और मैं तो बहुत खुश हो गई थी। मुझे इस घर में ना जहनी सुकून था और ना ही जिस्मानी। दिन रात मेरा थका हुआ वजूद बस काम मुशक्कत करने में लगा रहता था। यूं नानी मुझे अपने साथ ले आई। पहले वो मामू के साथ रहती थी, लेकिन मामी को मेरा वजूद गवारा नहीं था। आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। तब मामू समझदारी से काम लिया। नानी और मुझे एक दूसरा घर बनाकर दे दिया। एक कमरे का छोटा सा मकान था, लेकिन मेरे और नानी के लिए काफी था।
अब गुजारा भी तो करना था। मामू की कोई खास नौकरी नहीं थी, वो बेचारे खुद वडेरे की जमीनों पर मुजराह का काम करते थे। लेकिन नानी के पास इनका एक सोने का कंगन रखा था। नानी ने वो सोने का कंगन बेचा और फिर इससे एक गाय खरीद ली। गाय अब अच्छी खासी जवान हो गई थी और वो दूध भी देने लगी थी। नानी को उम्मीद थी कि ये गाय मेरी उम्र 18 साल तक हो गई, जब तक अपनी जैसी कई 2-3 गाय भी तैयार कर देंगी। इसलिए इस गाय का बहुत ख्याल रखती और इसके दूध से ही हमारा गुजारा होता था। मैं ही वो दूध बेचने इस गांव के घरों में जाती थी। लेकिन औरतें यहाँ की बहुत चालाक और मक्कार थी। अक्सर औरतें पैसे देने में डंडी मार जाती। यूं मेरा और नानी का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। मामू भी 4 पैसे हाथ पर रख देते थे, लेकिन वो हमारे गुजारे के लिए काफी नहीं थे। नानी मामू को कहती कि हमारा गुजारा नहीं होता तो मामू गुस्से से कहते, तो आपको किसने कहा था कि ये गाय खरीदें? इन्हीं पैसों को मुझे दे देती, मैं कोई कारोबार शुरू कर लेता। आपने तो अपने सोने के कंगन मुझसे हमेशा छुपा कर रखे। नानी जानती थी कि मामी ने ही इनके कान भरे होंगे, इसलिए औलाद की बात सुनकर वो खामोश रहती। वो कैसे बताती कि ये इनकी मरी हुई बेटी की निशानी थी, जो वो इनके पास रखवा कर चली गई थी। गाय को सही से चारा नहीं मिल रहा था, इसलिए वो इंतहाई पतला और कम दूध दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार हो गई हो। मैं वो दूध बेचने के लिए जब गांव के घरों में जाती तो औरतें लेने से इनकार कर देती। अब मैं बुरी तरह घबरा कर आ जाती थी और अब पैसों का आसरा भी खत्म हो गया। तो फिर हम दोनों नानी नवासी कैसे गुजारा करेंगे? परेशानी के आलम में मैं इस हवेली के सामने से गुजर कर घर की तरफ जा रही थी कि अचानक इसके बड़े से दरवाजे खुलने की आवाज आई। मैंने चौंक कर देखा, सामने वही अजीब सा आदमी खड़ा था। फिर वो कहने लगा, लड़की, ये दूध हमें देकर जाओ, हमें जरूरत है। मैं हैरान हुई क्योंकि नानी ने तो बताया था कि ये हवेली पिछले 30-40 सालों से वीरान पड़ी है, यहाँ कोई भी नहीं रहता। तो फिर ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? फिर मैं हिचकिचा कर कहने लगी, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। तो वो कहने लगा, हम तुम्हें पैसे भी देंगे, तुम आओ, ये दूध मुझे दे दो। मैंने इसे पूरी बाल्टी इसके हवाले कर दी। दरवाजे पर खड़ी होकर अब मैं इस आदमी का इंतजार करने लगी, लेकिन जब वो बाल्टी लेकर आया तो इसके हाथ में पैसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ गई। नानी से झूठ कह दिया कि इन्हीं औरतों ने पैसे दे दिए हैं जिनके घरों में दूध बेचने जाती हूँ। मैं आज बहुत खुश थी। मैंने इस हवेली का राज किसी को भी नहीं बताया। मैं देखती कि नानी चंद पैसे एक बड़े से गुल्लक में डाल देती थी। इस दिन मैंने नानी से पूछा कि आप ये पैसे क्यों जमा कर रही हैं, तो वो प्यार से मेरे चेहरे को चूम कर कहने लगी, जब तू 18 साल की हो जाएगी तो मैं तेरी शादी कर दूंगी, पर जब तक अल्लाह मुझे जिंदगी दे। मैंने बेख्तियार मन कहा था, नानी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अगर नानी नहीं होती तो शायद मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल होती। मैं बेख्तियार इनसे लिपट गई और नानी से कहने लगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नानी कहने लगी, मरना तो सबको ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले तुझे अपने घर का करके जाऊं, ताकि कब्र में मेरी रूह को सुकून मिले और वहाँ मेरी बेटी की रूह जो तड़प रही है तुझे इस हाल में देख देख कर। मेरी बेटी के कपड़े कितने पुराने हो गए हैं, मैं अपनी बेटी के लिए एक नया जोड़ा तक नहीं खरीद सकती। इनके चेहरे पर उदासी थी। मैं कहने लगी, नानी, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, वो खुद ही मेरे लिए वसीला पैदा करेगा, बस आप ऐसा ना सोचा करें। मैं इन्हें तसल्ली देते रही थी, किसी पर मायूस नहीं करना चाहती थी। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ जब मेरा दूध नहीं फरोख्त हुआ तो मैं आज लेकर इसी हवेली के सामने गुजरने लगी तो फिर मेरी खुशी की इंतहा न रही। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वो आदमी था, बड़ी अजीबोगरीब सी शक्ल वाला। इसने मुझसे दूध मांगा। फिर मैं गेट के पास खड़ी थी जब मुझे अंदर से 2-3 बच्चों के रोने की आवाज आई। मैं हैरान थी कि इस घर में कौन रहता है, वो भी अपने पूरे खानदान के साथ। ये हवेली तो हर वक्त सुनसान रहती थी। शायद यहाँ पर कोई हालात का मारा रह रहा है, वो भी गांव वालों से छुपकर। फिर वो आदमी पैसे देने आया तो मैं इससे कहने लगी, इस हवेली में आपके खानदान रहता है, आप लोग कब आए यहाँ पर? तो वो आदमी कहने लगा, हम तो पिछले 10 सालों से यहीं रहते हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे बीमार हैं, इन्हें दूध की जरूरत है, इसीलिए हमने तुमसे दूध खरीद लिया। सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। तभी मैंने गेट से झांकने की कोशिश की। वो सच कह रहा था। 1-2
नहीं बल्कि पूरे 5-6 बच्चे सहन में लेटे हुए थे। पास ही एक औरत बैठी हुई थी, काले रंग का लिबास पहनकर। वो इन बच्चों की देखभाल कर रही थी, शायद इस आदमी की बीवी थी। अब मैं खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ गई थी। नानी कहने लगी, अरे लगता है ये यास्मीन और फरजाना इतनी नेक कब से हो गई जो हाथ के हाथ तुझे पैसे देने लग गई। तो मैं घबरा कर कहने लगी, नानी वो इनकी जो हमसाए हैं वो भी मुझसे दूध खरीदने लगे हैं, वही मुझे पैसे दे देते हैं। नानी ये सुनकर मुतमईन हो गई थी। फिर कहने लगी, 4 पैसे आ गए हैं, सोच रही हूँ जमींदार से गाय के लिए अच्छा सा चारा ले आऊं। वैसे भी गाय का दूध बहुत पतला होता जा रहा है, लोग लेना बंद कर देंगे। अब मैं इन्हें कैसे बताती कि लोगों ने तो बहुत पहले से ही लेना बंद कर दिया था। वो तो इस हवेली वाले आदमी की मेहरबानी थी जो मुझसे सारा दूध भी खरीद लेता था और पैसे भी हाथ के हाथ दे देता था। फिर नानी के पास थोड़े से पैसे थे और इसे थोड़ा सा ही चारा आया था। वो कदर मायूस लग रही थी, कहने लगी, इतनी महंगाई हो जाएगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं इनका झुर्रियों ज़दा चेहरा देखकर बहुत रंजीदा हो गई थी। काश मेरी नानी को दुख ना होता। मैं दिल ही दिल में इनके लिए दुआ करने लगी। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर थी और मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर लेती थी। लेकिन इस दिन जब मैं इस हवेली के सामने से गुजरी तो साथ मैंने मुझसे सारा दूध खरीद लिया था। फिर मैं इसे कहने लगी, आपके बच्चों की तबीयत कैसी है? अब क्या वो ठीक हो चुके हैं? इसने हाँ में सर हिलाया। फिर कहने लगा, कुछ बेहतर हुए हैं लेकिन अभी मुकम्मल नहीं। मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। दरअसल जो तुम दूध देने आती हो वो जायकेदार नहीं। मेरे पास एक दवा है, वो तुम अपनी गाय को दोगी तो तुम्हारी गाय दूध भी ज्यादा देगी और वो दूध जायकेदार भी होगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। इसने एक लाल सी डिबिया में कोई दवा दी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। मैं हैरान भी हुई कि इसे कैसे मालूम हुआ कि हमारी गाय आजकल बीमार रहती है और दूध भी जायकादार नहीं होता। मैंने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया था। फिर मैंने नानी से छुप कर गाय को वो दवा खिला दी। अभी खिलाते हुए 2 दिन ही गुजरे थे, ये अचानक नानी ने दूध निकाला तो इनके चेहरे पर बला की खुशी थी। कहने लगी, अरे आज तो 2-2 बाल्टियां भर गई। आज तो गाय के दूध की रेल पेल हो गई। लगता है कि गाय ठीक है। मैं भी इस दवाई का राज समझ गई कि जरूर इस दवाई ने अपना असर दिखाया है, तभी तो गाय बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं बहुत खुश थी। फिर इस दिन मैं दूध बेचने जा रही थी जब यास्मीन खाला ने मुझे पुकारा था। अरे लड़की, पहले तो दूध सही नहीं देती थी, अब दिखा कैसा आ रहा है। जैसे ही इसने दूध चेक किया तो खुश होकर कहने लगी, आज तो दूध बहुत अच्छा है। कल मेरे घर दावत है इसलिए मुझे 5 किलो दूध लेना है। मैं कहने लगी, यास्मीन खाला आप दूध जितना चाहे ले लें लेकिन मुझे पैसे हाथ के हाथ चाहिए। वो मेरी चालाकी पर हैरान रह गई थी, लेकिन मैं भी जिद की पक्की थी। मैंने दूध देने से इनकार कर दिया। अगर पैसे नहीं देंगी तो मैं दूध भी नहीं देंगी मिलेगा। मैं साफ कहकर पलटने वाली थी कि अचानक से इसने मुझे आवाज देकर रोका और कहने लगी, ठीक है लड़की, मैं तुझे 5 किलो दूध के पैसे दे दूंगी। इस दिन ढेर सारे पैसे जमा हो गए थे और मैंने आधी बाल्टी दूध बचा लिया था। मैं जानती थी कि मेरा आज भी इंतजार कर रहा होगा क्योंकि इसके बच्चे बीमार थे। मैं दुआ कर रही थी कि इसके बच्चे भी ठीक हो जाएं क्योंकि इसने हमारी मदद की थी। फिर मैंने वो दूध सारा इसे दे दिया। वो पैसे लेकर आया था तो मैं कहने लगी, आज आपको दूध ऐसे ही मिलेगा क्योंकि आपने मेरी मदद की। तो मुस्कुराकर कहने लगा, हमारे पास बहुत दौलत है, हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे सिर्फ दूध चाहिए था, वो भी अपने बच्चों के लिए। तुम्हारी मेहरबानी जो तुम हमें दूध ला ला कर देती हो, वरना इस गांव के लोग तो हमसे खौफजदा रहते हैं। मैं हैरान हूँ इसकी बात पर, भला इतने अच्छे नेक लोगों से गांव के लोग क्यों डरते हैं। मुझे इसकी क्या बात समझ ना आई। फिर मैं कहने लगी, मैं आपको रोज दूध देने आया करूंगी, आप फिक्र ना करें। मुतमईन होकर घर आ गई थी। नानी कहने लगी, अरे वाह, आज तो मेरी बेटी ने कमाल कर दिया। ढेर सारे पैसे लेकर आई है। इन्होंने आधे पैसे गुल्लक में डाल दिए थे और आधे हमने घर का राशन डलवा लिया। अब तो हमारे वारे न्यारे हो गए थे। वो दवाई खाने के बाद तो गाय के अंदर जैसे ना जाने कितनी ताकत आ गई थी। वो ढेरों ढेर दूध देने लगी थी और वो दूध हाथों हाथ बिक जाया करता था क्योंकि दूध बहुत ही गाढ़ा और जायकेदार था। अब नानी के पास ढेरों पैसे आने लगे थे।
घर में हमारे खुशहाली आ गई थी। नानी कहने लगी, मैं सोच रही हूँ कि एक गाय का बच्चा और ले लूं। काफी पैसे जमा हो गए हैं, फिर तेरी शादी करने में मुझे बहुत आसानी होगी। इनकी बात सुनकर मैं शर्मा गई थी। शादी का अरमान की हर लड़की को होता है, इसलिए मैं भी सोच रही थी कि एक ना एक दिन मेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा जो मुझे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन नानी नहीं जानती थी कि मामू को सब पता चल गया है। इसलिए इस दिन वो नानी के पास आए और कहने लगे, अम्मा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दें। दरख्शा के रिश्ते वाले आ रहे हैं और घर में पैसे भी नहीं है। नानी ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, अरे मैं गरीब, तुझे पैसे कहाँ से दूं? एक गाय ही तो है मेरा आसरा, और वो भी मरियम के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। कल को मुझे इसकी शादी भी करनी है, तो तूने तो इसके सर पर से बिल्कुल ही हाथ उठा लिया है। ये नहीं सोचा कि ये मेरी मरी हुई बहन की निशानी है। मामू गुस्से से कहने लगे, आपको अपनी नवासी की फिक्र है होती कि नहीं? आखिर इसकी भी तो शादी करनी है, और वो फिर मरियम से पूरे 6 साल बड़ी है। लेकिन नानी ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मामू झगड़ा करने लगे और गुस्से से कह दिया कि अब मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं। ये कहकर वो घर से चले गए थे। मैं रोते हुए नानी से कहने लगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप पैसे दे देती। नानी कहने लगी, दोनों मियाँ बीवी बहुत लालची हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी मुझे सताया है, अब मैं इनकी चालाकी में नहीं आऊंगी। इनकी जिद देख कर मैं परेशान हो गई थी। फिर इस दिन मैं दूध देख कर वापस आई। मैं नहीं जानती थी कि नानी को एक आदमी ने बता दिया है कि तुम्हारी नवासी इस पुरानी हवेली की तरफ जाती है और वहाँ दरवाजे के पास खड़ी होकर अजीबोगरीब हरकतें करती है, हालांकि वहाँ कोई रहता ही भी नहीं है। एक दिन नानी गुस्से से मुझे कह रही थी कि तू जानती भी है कि वो हवेली कितनी खतरनाक है, आखिर तू इसके सामने से गुजरती भी क्यों है? तो मैंने झुंझला कर कहने लगी, नानी ऐसी कोई बात नहीं है, वहां मैं दूध देने जाती हूँ, और आज जो हमारे हालात ठीक हुए हैं सब इसी की वजह से है। किसकी वजह से? नानी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ जो आदमी रहता है अपने खानदान के साथ, इसके 5 बच्चे हैं, इसके बच्चे बीमार थे तो मैं दूध देने जाती हूँ वहाँ, और इतने दिन से जो मैं पैसे लेकर आ रही हूँ वो फरजाना या यास्मीन खाला नहीं, बल्कि वही आदमी मुझे दे रहा है, क्योंकि इसके बच्चे बीमार थे, इसे दूध की शदीद जरूरत थी। अब मैंने नानी को सब कुछ बता दिया था, क्योंकि वो मुझे बातें सुना रही थी। नानी ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहने लगी, चल मेरे साथ। मैं हैरान थी कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं, वो भी रात के 10 बजे। मैं कहने लगी, नानी अभी अंधेरा है, मैं नहीं जाऊंगी वहां। लेकिन नानी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे इसी हवेली की तरफ लेकर जाने लगी। वो उजाड़ हवेली जो 100 साल पुरानी थी, इसके दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे, ये तो मुझे मालूम था। इसके हर हर हिस्से से दहशत टपक रही थी। अब वो मुझे हवेली के अंदर लेकर जा रही थी। मैं इतना अंधेरा देखकर पूरी तरह घबरा गई थी, लेकिन नानी के हाथ में टॉर्च लाइट थी। फिर इसने चारों तरफ टॉर्च मार कर देखा, सारे कमरे के दरवाजे बंद पड़े थे और दरवाजों पर लगे हुए पुराने ताले और बड़े बड़े जाले। ऐसा लगता था जैसे कोई सदियों से यहाँ पर आया भी ना हो। मैं बिल्कुल साकत खड़ी थी, किसी बच्चे की चीख की आवाज भी ना आई थी। नानी कहने लगी, जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो तू दूध देने किसे आती है? तू मुझे पागल बना रही है, सच सच बता आखिर बात क्या है? मैंने 2-3 लोगों के मुंह से सुना है कि तू अक्सर इस पुरानी हवेली के सामने खड़ी होकर किसी से बातें करती है, लेकिन वो शख्स कोई भी नहीं होता। अब मैं बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। सच में ही इस हवेली में कोई भी नहीं था। अब मैं खामोशी से नानी के साथ वापस घर आ गई थी, लेकिन इस दिन मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। एक खौफ की कैफियत मुझ पर तारी थी। फिर मैं नानी से कहने लगी, बस आप मुझे एक दिन दे दें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। नानी ये सुनकर खामोश हो गई, लेकिन मैंने देखा इनके लब हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक रही हो। मैं तंग आकर कहने लगी, नानी आप इतनी वहमी कैसे हो सकती हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रही हैं। तो नानी कहने लगी, वो बात नहीं है बेटा, तू नहीं जानती कि हवेली का राज, इसमें पिछले 30-40 सालों से जिन्नात का बसेरा है। कहते हैं वहाँ एक जिन्नात का खानदान रहता है, कहीं वही तो तुझे नजर नहीं आते? ये सुनकर तो मैं बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली थी। मैं कपकपा कर रह गई और घबरा कर कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं?
मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। नानी कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ। सच में ही इस हवेली में जिन्नात का बसेरा है। अभी तो मगरिब के बाद वहाँ कोई नहीं गुजरता। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तू इस रास्ते से गुजर कर घर आती है। वो दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। अब इनके साथ साथ मेरे चेहरे पर भी खौफ के तासुरात थे, लेकिन मुझे दूसरे दिन का इंतजार था। फिर जैसे ही मैं दूध की दोनों बाल्टियां लेकर गांव के घर घर जाने लगी, थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया था। हालांकि आज मेरे पूरे जिस्म में लर्जिश थी। जिस तरह मैं बेखौफ और खतरा रोजाना इस हवेली के सामने से गुजर कर दूध देने जाती थी, लेकिन आज मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर जैसे ही मैं इस दरवाजे तक आई तो आज मुझसे दूध लेने कोई भी नहीं आया था। मेरे हाथ पांव सनसनाहट दौड़ने लगी, लेकिन हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। फिर मैंने अपना दिल मजबूत किया और हवेली के अंदर चली गई। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और इधर उधर नजर दौड़ाना शुरू कर दी। तभी मुझे अचानक बच्चों के खेलने की आवाज आने लगी। मैंने हवेली के बगीचे की तरफ देखा। वहाँ 5-6 बच्चे हवेली के सहन में खेल रहे थे। अचानक ही औरत ने पलटकर मुझे देखा। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर देखते ही रह गई। मेरे चीख निकली थी। मैं दौड़ती हुई भागकर गेट की तरफ आने ही वाली थी कि अचानक एक आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। सुनो लड़की, आज दूध देकर नहीं जाओगी? मैंने कांपते वजूद के साथ पलट कर देखा था। वो आदमी मुस्कुराते हुए अजीब से अंदाज में मुझे देख रहा था। मेरे मन में कई सवाल थे और मैं इन सवालों के जवाब बाद जानना चाहती थी। इसीलिए इस आदमी से कहने लगी, कल रात जब मैं इस हवेली के अंदर आई थी तो आप लोग का नामो निशान भी नहीं था। ये सुनकर वो मुस्कुरा कर कहने लगा, जो भी हमारी खोज लगाने आता है तो हम इनके सामने से गायब हो जाते हैं। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। मेरे हाथों में ठंडे पसीने आ रहे थे। मेरे जहन में बार बार नानी की बातें आ रही थी। तभी चारों बच्चे मेरे इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए और वो औरत भी खर्रामा खर्रामा चिल्लाती हुई मेरे नजदीक आ रही थी। तभी वो आदमी कहने लगा, दरअसल हम इस हवेली में रहने वाले जिन्नात हैं और ये मेरा खानदान है और तुम्हें इस हवेली के हर कमरे में कोई ना कोई दिखाई देगा, क्योंकि ये हवेली जिन्नात से आबाद है। अचानक ही सारे कमरों के दरवाजे एक एक करके खुलने लगे और इनसे झांकते हुए खौफनाक चेहरे देखकर मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही थी। मैं बिल्कुल बेदम खड़ी थी। मेरे चेहरे पर खौफ की कैफियत देखकर वो आदमी कहने लगा, लेकिन घबराओ मत, हम मददगार जिन्नात हैं। हम इंसानों की मदद करते हैं, लेकिन लोग हमसे खौफ खाते हैं, इसलिए हम खुद को किसी के सामने जाहिर नहीं करते। लेकिन एक दिन मैंने इस हवेली के बाहर इस दरख्त के नीचे बैठा था जब तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखी हुई दूध से भरी हुई बाल्टी लेकर घर की तरफ जा रही थी, तो मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। तभी तो तुमसे सारा दूध खरीद लिया था। मैं तो तुम्हारी और भी मदद करना चाहता था, लेकिन हमारा राज तुम्हारे सामने आ गया। अब वो मुझे हर तरफ से घेर कर खड़े थे। अचानक ही हवेली की सारी रोशनी जल उठी थी। तभी मेरे जहन में नानी की बात याद आई थी। अचानक ही रात को हवेली में रोशनी हो जाती है। लोग कहते हैं कि जब इसमें कोई रहता ही नहीं तो ये रोशनी कैसी होती है। फिर सबने ये मान लिया कि इस हवेली में रहने वाले जिन्नात का खानदान यहाँ रहता है। वो रात को ही यहाँ आबाद हो जाते हैं, इसीलिए सब लोगों ने यहाँ से गुजरना भी छोड़ दिया। और ऐसा ही हुआ था। जब एक बच्चा वहां से उछल कर आ रहे थे और औरतें हंसी मजाक में एकदम से ही उल्टे कदमों पलटी और पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। अपनी दूसरी बाल्टी भी वहीं छोड़ दी थी। अब मैं भागती हुई घर जा रही थी। मेरे पूरे वजूद में पसीने दौड़ रहे थे। जैसे ही बेदम होकर घर पहुंची तो दरवाजे पर गिरकर बेहोश हो गई। मुझे कुछ होश नहीं रहा था। जब होश आया तो नानी मेरे सरहाने बैठी थी। वो अपना सर पकड़कर बैठी थी। अरे मेरी जवान जहान नवासी को क्या हो गया? मैंने देखा है एक औरत नानी के साथ खड़ी थी। वो हमसाए में रहने वाली खाला जुबैदा थी। वो मेरी नानी से कहने लगी, क्या हुआ तेरी नवासी को, क्यों इतनी परेशान हो रही है? नानी रोते हुए कहने लगी, अरे इसे इस पुरानी हवेली के जिन्नात नजर आते हैं, तभी तो इसे बुखार हो गया है। अरे वो जिन्नात तो इससे दूध भी लेते आए हैं। ये सुनकर तो खाला जुबैदा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी।
वो नानी से कहने लगी, इसे फौरन ही मौलवी साहब के पास ले जाओ, वही इन जिन्नात का खौफ इसके दिल से निकाल देंगे। नानी ने इसकी बात मान ली थी। फिर वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, चलो मेरी बेटी, जल्दी से चादर ओढ़ लो, मैं तुझे मौलवी साहब के पास लेकर चलती हूँ। आखिर वो जिन्नात तेरे पीछे क्यों पड़े हैं, तुझे क्यों दिखाई देते हैं? तभी मैंने नानी का हाथ पकड़ लिया था। मैं कहने लगी, नानी, मुझे किसी मौलवी के पास नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हिम्मत करके उठकर बैठ गई थी। अगर तू ठीक है तो बेहोश क्यों हुई थी? सच सच बता, तेरे साथ क्या हुआ था? मैं नानी से कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस आपने मेरे दिल में खौफ की कैफियत पैदा कर दी थी। मैं बिल्कुल खामोश थी क्योंकि मेरे जहन में बहुत कुछ चल रहा था। इस जिन्नात ने मुझे कहा था, वो मेरी मदद करने के लिए मेरे सामने आए थे और अभी तक इन्होंने मेरी मदद की थी। आगे भी वो मेरी मदद करना चाहते थे। इसलिए मैं अपने जहन में एक मजबूत मंसूबा बना रही थी। मैंने नानी से कहा कि नानी, जो आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वक्ती तौर पर मैं डर गई थी, इसीलिए बेहोश हुई थी। मैंने किसी ना किसी तरह इन्हें टाल दिया था। लेकिन नानी कहने लगी, आज के बाद तू घर से नहीं निकलेगी, बल्कि मैंने जुबैदा के बेटे को, राजू को, दूध बेचने के लिए रख लिया है। मैं इसे महीने के 2-4 हज़ार रुपए दे दिया करूंगी। वैसे भी हमारे गाय बहुत अच्छा दूध दे रही है। वो अब बहुत खुश रहने लगी थी। नानी बहुत खुश थी, जैसे अचानक से ही फिर से वो जवान हो गई है। मैं ठंडी सांस भरते हुए नानी से कहने लगी, नानी, आपको याद है कि हमारी गाय कितनी बीमार हो गई थी और दूध भी पतला दे रही थी। इसने तकरीबन दूध देना छोड़ ही दिया था और आप कितनी परेशान थी, लेकिन एकदम से ही गाय इतना दूध कैसे देने लगी, ये आप नहीं सोचा? नानी हैरान होकर कहने लगी, हाँ, मेरे जहन में ये बात आई तो थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद अल्लाह ने हम पर करम कर दिया। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अल्लाह ने तो हम पर करम किया है, लेकिन इसका वसीला कोई और बना है। क्या मतलब है तेरा? नानी हैरान थी। मैं कहने लगी, नानी, इन जिन्नात ने मुझे एक ऐसी दवा दी थी जिसके असर से गाय बहुत ज्यादा दूध देने लगी। नानी ये सुनकर हैरान रह गई कि क्या वो जिन्नात तेरे तुझसे बातें भी करते हैं? मैंने कहा, नानी, वो इंसानी रूप में मेरे सामने आए थे और मुझे इनसे कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब आपने इनकी असलियत बताई तब मुझे इनसे बहुत डर लगा। और आपको यकीन नहीं आएगा, कल मैंने इनके पूरे खानदान को देख लिया। वो एक पुरानी हवेली में आबाद है। नानी ये सुनकर हैरान रह गई थी। इन्होंने मुझे खुद से लिपटा लिया और कहने लगी, आप आइंदा तुझे कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। वैसे भी तू जवान हो चुकी है, अब अच्छा नहीं लगता कि गांव की गलियों में दूध बेचने जाए। इन्होंने राजू को मेरी जगह पर रख लिया था, लेकिन मैं इन जिन्नात से मिलने के लिए बेताब थी। मामू और मामी ने तो हमसे बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लिया था, क्योंकि नानी ने इन्हें पैसे नहीं दिए थे। लेकिन मैंने नानी की सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती थी, सिर्फ इन जिन्नात के जरिए। इसीलिए मैं नानी से छुप कर इनसे मिलने के लिए आज रात इस पुरानी हवेली में जाने का सोच रही थी। जब राजू दूध लेकर जा रहा था तो मैंने एक बड़ा सा डोल नानी की नजरों से बचाकर अपने पास रख लिया था। मैं ये दूध इन जिन्नात को ही देना चाहती थी। फिर जैसे ही रात के 11 बजे नानी गहरी नींद सो गई, पूरे गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। गांव की रातें काफी खौफनाक होती थी, लेकिन मैं अपना दिल मजबूत किए इस पुरानी हवेली में जा रही थी, सिर्फ इन जिन्नात के बच्चों के लिए दूध लेकर, क्योंकि वो दूध बहुत शौक से पीते थे। फिर जैसे ही मैं इस हवेली में आई, अचानक ही मुझे बागीचे से बच्चों की आवाजें आने लगी। लेकिन कल वाली खौफ की कैफियत आज मुझ पर तारी नहीं थी। तभी वो मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। इन्होंने सारा दूध मुझसे लेकर पीना शुरू कर दिया था और चंद सेकंड में ही सारा डोल खत्म भी कर दिया। तभी वो जिनजात मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। खौफ के मारे मैं नजर भी ना उठाकर देख रही थी। फिर वो कहने लगा, लड़की, कल तो तुम इतना डरकर भाग गई, ऐसा लग रहा था अभी कभी भी पलटकर नहीं आओगी, इस पुरानी हवेली की तरफ देखोगी भी नहीं। लेकिन आज तुम मेरे सामने खड़ी हो, बड़ी हिम्मत की बात है। फिर मैं मिलते लहजे में कहने लगी, दरअसल मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपने मुझसे कहा था
क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं अपनी नानी की सारी परेशानियां खत्म करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, एक हवेली का राज तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये हवेली जो अंग्रेजों की मलकियत थी, इसके जाने के बाद ये हमारी मलकियत हो गई। लेकिन इस हवेली के तय खाने का एक कमरा है जहाँ पर इन अंग्रेजों का तोड़ा हुआ खजाना मौजूद है, जो बहुत कीमती है। हमें इस खजाने की जरूरत नहीं, वैसे भी हमारे पास बहुत मालो दौलत है और हम मालो दौलत से ज्यादा ताकत की जरूरत होती, इसलिए हमारे नजदीक सोने चांदी हीरे जवाहरात की कोई अहमियत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। मैं कांपते लहजे में कहने लगी, एक ऐसा काम? तो वो राजदारी से कहने लगा, दरअसल 20 साल पहले की बात है कि इस गांव में जब ये पुरानी हवेली खाली हो गई तो 5 सालों बाद हम आकर इसमें आबाद हो गए। लेकिन हमारे खानदान के कुछ जिन्नात बहुत शरीर थे। वो इस गांव के लोगों को तंग करने, इन्हें डराने के लिए खुद को इनके सामने जाहिर करते थे। ये देखकर गांव वाले बहुत खौफजदा हो गए थे। फिर इन्होंने इसकी शिकायत एक गांव के मौलवी साहब से की, तो मौलवी साहब ने इन जिन्नात का इलाज करना शुरू किया और एक एक करके कब्रिस्तान में मौजूद पुराने बरगद के पेड़ पर इन जिन्नात को कैद करना शुरू किया। गांव वाले बहुत खुश थे, लेकिन हमारा खानदान इन बहुत छोटा होता जा रहा था और हम इस बात से बहुत परेशान थे। हमारे पूरे 50 जिन्नात को इस दरख्त पर कैद कर दिया गया। हम जानते थे कि गलती हमारी थी, लेकिन अब इन जिन्नात को आजाद होने का पूरा हक हासिल है, इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन मैं कैसे इन्हें आजाद कर सकती हूँ? मैंने इसकी बात पर हैरान रह गई, तो वो कहने लगा, दरअसल बरगद के पेड़ पर 50 लाल रंग के धागे मौजूद हैं। तुमने इन धागों को ही खोलना है। जैसे जैसे तुम इन धागों को खोलोगी, वैसे वैसे सारे जिन्नात आजाद हो जाएंगे और बदले में मैं तुम्हें हवेली का वो कीमती खजाना दे दूंगा, जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती होगा और तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। गो के काम बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। फिर मैंने इस जिनजात से वादा किया कि मैं जरूर इन कैदी जिनजादों को आजाद कराने की कोशिश करूंगी। अब मैं घर आ गई थी। रात का 1 बज रहा था। शुक्र था कि नानी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन मैं अपने जहन में बहुत से ताने बाने बुन रही थी। आज तक मैं कब्रिस्तान की तरफ नहीं गई थी, लेकिन अब जाना जरूरी हो गया था, क्योंकि मुझे वो खजाना चाहिए था। नानी और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, इससे बढ़कर और मेरे लिए कुछ भी नहीं था। हमें अजीज की सच में ही बगैर पैसों की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। नानी को पल पल भी बीमार परेशान देखती तो मुझे बहुत दुख होता था, और फिर मामू और मामी ने तो बिल्कुल ही हमसे ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। इसका सदमा भी नानी ने ले लिया था, तभी तो वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। फिर दूसरे दिन मैं घर से जा रही थी, लेकिन नानी ने मुझे देख लिया। वो गुस्से से कहने लगी, मैं देख रही हूँ जब से मैंने तुझे घर में कैद किया है, जब से तू बहुत मचल रही है बाहर जाने के लिए। देख, तेरा बाहर जाना ठीक नहीं है। अगर जिन्नात इस पर हावी हो गए तो मैं तेरा कहाँ से इलाज कराऊंगी? मैं गरीब औरत, तुझे पता तो है इन जिन्नात वगैरह का इलाज कितना महंगा होता है। मैं कहने लगी, नानी ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ रक्षिंदा से मिलने जा रही हूँ। इससे पूरे गाँव में सिर्फ मेरी एक ही सहेली थी जिसकी मंगनी हो चुकी थी। नानी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खामोश हो गई। उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। मैं बजाय रक्षिंदा के घर जाने के इसी कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी, जो कि हमारे घर से बहुत फासले पर था। फिर मैंने इस पुराने कब्रिस्तान में चली आई, जहाँ का सन्नाटा दिल चीर देने वाला था। वैसे ही कब्रिस्तान में हैबतनाकी टपक रही थी, जबकि मेरी नजर इसी पुराने बरगद के पेड़ को तलाश कर रही थी। अचानक ही मुझे वो बूढ़ा पेड़ नजर आने लगा, जो यकीनन बहुत पुराना था, लेकिन इस कदर घना था इन धागों को तलाश करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही मैंने इसके नीचे जाकर देखा तो लाल रंग के धागे मुझे साफ दिखाई दिए। अब मुझे ये भी खौफ था कि कोई गांव का आदमी मुझे ये धागे खोलते हुए ना देख ले, वरना ना जाने मुझसे जिंदा भी छोड़ेगा या नहीं, मुझे मार ही ना डाले, क्योंकि इस पुरानी हवेली की कहानी हर बंदे की जुबान पर थी और सबको बहुत अच्छी तरह याद भी था। अब मैं जल्दी जल्दी काफी सारे धागे खोलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही एक धागा खोलती तो अचानक ही मुझे एक परछाई अपने करीब से गुजरती हुई दिखाई देती। ये देखकर मुझे और
डर लगता। मैंने आज कई धागे खोल दिए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे धागे मौजूद थे। लेकिन अचानक ही मुझे दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे देखकर, इसीलिए मैं एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छुप गई। फिर वो आदमी मेरे करीब से गुजरकर चला गया तो मेरी सांसें बहाल हुई। मैं जल्दी से अब घर की तरफ जा रही थी, लेकिन नानी बहुत गुस्से में थी। वो कहने लगी, तूने इतनी देर लगा दी, इतनी देर कौन भला किसी के घर जाता है। चल अब जल्दी से सारे घर का काम समेट ले। नानी को बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी और बुखार भी। मैं इन्हें कह रही थी कि मैं आपको अस्पताल लेकर जाती हूँ और दवाई लेकर आते हैं, लेकिन वो किसी सूरत मान ही नहीं रही थी। वो बार बार कहती कि डॉक्टर ने मुझे टेस्ट वगैरह लिखकर दे देने हैं जो शहर से करवाने पड़ेंगे। मैं कोई खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मैंने नानी के सामने ही वो गुल्लक तोड़ दिया था। मैं कहने लगी, नानी आपकी सेहत से ज्यादा मुझे ये पैसे अजीज नहीं। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। फिर इस डॉक्टर ने शहर के टेस्ट लिख के दिए थे जो शहर की बड़ी लेबोरेटरी में होने थे। नानी की हालत वाकई खराब थी। नानी टेस्ट करवाने को तैयार नहीं थी। फिर मैं नानी के सामने रोने लगी और नानी को कहने लगी कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे सर पर हाथ कौन रखेगा। ये सुनकर नानी का दिल पसीज गया था। फिर वो मेरे साथ शहर आ गई। फिर जब इनके टेस्ट किए तो डॉक्टर ने बताया कि इनके फेफड़ों पर जख्म है, इसी वजह से इनका सीना खराब रहता है। मुझे ये सुनकर बहुत ही रोना आ रहा था। नानी इतनी बीमार हो जाएंगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनका इलाज करवाना बहुत जरूरी है, वरना ये बीमार बहुत ज्यादा पड़ जाएंगी। अब नानी घर आ गई थी। कहने लगी, तूने सारा पैसा बर्बाद कर दिया, मेरे सारे जमा किए हुए पैसों को तूने खर्च कर दिए। तो मैं कहने लगी, नानी आप खुदा कोई ना कोई वसीला बनाएगा, आप परेशान मत हो। फिर दूसरे दिन वो दवाई के जेरे असर सो रही थी। कुछ इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं चुपके से घर से निकली और जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलते हुए इसी पुराने बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गई। जल्दी जल्दी मैंने बाकी सारे बंधे हुए धागे खोलने शुरू कर दिए। मैं तेजी से अपना काम कर रही थी, लेकिन अचानक ही मुझे कब्रिस्तान के बूढ़े गोरकन की आवाज आने लगी। वो खांसी करता हुआ इसी तरफ आ रहा था। कभी कभार कब्रिस्तान का चक्कर लगाने आ जाता था, वरना अक्सर ही गायब रहता था। आज मेरी शामत आई थी जो मैंने इसे आते हुए देख लिया था, लेकिन अभी वो बहुत दूर था और इसे नजर भी कम आता था। इसीलिए मैं तेजी से अपना काम कर रही थी। आज मैं अपना काम मुकम्मल करना चाहती थी। फिर मैंने अच्छी तरह तसल्ली कर ली। सारे धागे खुल गए थे, सारे कैदी जिन्नात आजाद हो गए थे। लेकिन मैं चाहती थी कि वो गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इसलिए मैं आज रात फिर से जिन्नात के पास जाना चाहती थी। जैसे ही मैं सांस बहाल करती पेड़ के नीचे से निकली तो अचानक गोरकन ने मुझे देख लिया। वो कहने लगा, ये लड़की तू यहाँ क्या कर रही थी। तो मैंने बेजारी से कहने लगी, मैं धूप में चलकर आई थी, इसीलिए इसकी छांव में बैठी थी। अब मैं घर जा रही हूँ। ये कहते हुए मैं तेज तेज कदमों से घर की तरफ आ गई। पीछे वो मुझे देखकर बड़बड़ा रहा था, लेकिन मुझे जरा परवाह ना थी। नानी को देखकर तो इनकी तबीयत संभल चुकी थी, लेकिन इनका इलाज करवाना जरूरी था। इसीलिए मैं आज इस जिंजात से कहना चाहती थी कि मुझे वो खजाने के बारे में बता दे, क्योंकि मैंने इसका काम कर दिया। लेकिन इस रात नानी जाग रही थी और मैंने पुरानी हवेली में जा ही नहीं सकी। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं इनके सरहाने बैठी इनकी खिदमत करती जा रही थी। बहुत मायूस हो गई थी, ना जाने वो जिंदाल मेरी मदद करेगा भी या नहीं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे अचानक ही मुझे सहन में एक परछाई दिखाई दी। मैं ये देखकर खौफजदा हो गई। जैसे ही डरते डरते बाहर आई, तभी इस परछाई ने अचानक इसी जिंदाल कभी इख्तियार कर ली। मैं इसे अपने घर में देखकर हैरान रह गई। मेरे चेहरे पर खौफ के तासुरात देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया बल्कि अपना वादा पूरा करने आया हूँ। मेरा दिल धक धक कर रहा था। फिर वो कहने लगा, तुम एक नेक लड़की हो, तुमने हमारी मदद की है। मैं अपने सारे जिन्नात को समझा दिया है, अब वो कभी भी यहाँ किसी गांव वाले को तंग नहीं करेंगे। लेकिन आजादी मिलने पर वो बहुत खुश है। आज हमारी हवेली में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि बरसों से कैद हमारे जिन्नात आजाद हो गए। इस सारे जश्न में अचानक से मुझे याद आया कि मैंने तुमसे एक वादा किया था। अब मैं हैरान थी कि वो मेरी क्या मदद करने वाला है। फिर इसने जैसे ही खजाना मेरे हाथ में थमाया,
تو میں حیران رہ گئی۔ تو کہنے لگا گھبراؤ مت، یہ خزانہ ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ بہت سالوں پرانا خزانہ ہے۔ گاؤں کے لوگ کئی بار اسے نکالنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن کوئی بھی اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا۔ دراصل پہلے ہم گاؤں والوں سے نفرت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا، ہمارے خاندان کے کئی جنات کو قید کر دیا، اسی لیے ہم کسی کو وہاں قدم بھی نہیں رکھنے دینا چاہتے تھے۔ لیکن تمہاری معصوم شکل دیکھ کر مجھے تم پر بہت ترس آیا اور میں سمجھ گیا کہ تم وہ لڑکی ہو جو ہماری مدد کر سکتی ہو، اس لیے آج سے یہ سارا خزانہ تمہارا ہے اور آئندہ بھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ جنات میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میرے چہرے پہ بے پناہ خوشی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جنات میری یوں مدد کرے گا۔ وہ سارے قیمتی زیورات میرے پاس موجود تھے۔ دوسرے ہی دن میں نانی کو شہر لے کر جا رہی تھی۔ نانی کہنے لگی ارے اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا میرے علاج کروانے کا؟ شہر کا اسپتال بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ لیکن میں کہنے لگی کہ سب کچھ ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہو۔ نانی کا علاج کروایا تو وہ 2-3 مہینے میں ہی بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن ایک دن میں نے انہیں خزانے کا راز بتا دیا تھا۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا، کہنے لگی ارے مریم تو اتنی کب سے بہادر ہو گئی، اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو؟ میں کہنے لگی نانی وہ جنات بہت نیک ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور اب حالات اتنی تیزی سے بدلے کے پتہ ہی نہ چلا۔ ہم نے بہت بڑا باڑا بنا لیا تھا، وہ بھی جانوروں کا۔ میں اور نانی دودھ دہی کا کاروبار کر رہے تھے اور پورے گاؤں میں ہماری شہرت تھی۔ اب شہر کے لوگ بھی ہم سے دودھ اور دہی خریدنے آتے تھے کیونکہ دودھ ہمارا بہت خالص ہوتا تھا۔ پھر ہمیں دھیرے دھیرے اس دودھ سے اصلی گھی بنانا شروع کیا جس کی شہر بھر میں مانگ تھی۔ میں اور نانی اب بہت امیر ہو چکے تھے۔ ماموں جو ہم سے قطع تعلق کر چکے تھے، جب ماموں نے ہمارے پاس اتنا پیسہ دیکھا تو خود حیران رہ گئے کہ آخر ہمارے حالات اتنے کیسے بدل گئے۔ لیکن نانی نے ماموں کی بھی مدد کی کیونکہ وہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے وہ انہیں معاف کر چکی تھی۔ لیکن جب بھی میں اس پرانی حویلی کے سامنے سے گزرتی تو اکثر ہی مجھے اس میں سے آوازیں سنائی دیتی اور میں جانتی تھی کہ وہ آوازیں صرف میں ہی سن سکتی ہوں۔ اور گاؤں کے وہ لوگ جو اس خزانے کو پانا چاہتے تھے وہ اپنی لالچی طبیعت کے باعث کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کی مددگار جنات نے مجھ پر مہربانی کی اور خزانے کی مالکن بنا دی ہے۔ اب نانی میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، وہ بھی دھوم دھام سے، اور میں اس گاؤں کے زمیندار کے گھر بہو بن کر جا رہی تھی تو جانتی تھی کہ میری زندگی مکمل طور پر بدل جائے گی۔ جن آسائشوں کو میں زندگی بھر ترستی رہی اب مجھے وہ سب کچھ ملنے والی تھی اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میری چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔